student, welcome to SGI online classes. Student, today we will discuss attraction and repulsion between the magnets. Means magnet के बीच में कैसे attraction and repulsion force apply होता है. So student, it has been found that when the north pole of a magnet of a bar magnet is brought near the north pole of a freely suspended magnetic needle. Means आपने क्या किया कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और फ्रीली सस्पेंडेड नीडल का भी नॉर्थ पोल दोनों के एक दूसरे के पास लेके आए हैं, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कैसा अप्लाई हुआ है? एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई हुआ है. And the north end of the magnetic needle gets repelled. Similarly, when the south pole of a bar magnet is brought near the south pole of a freely suspended magnetic needle, then the south end of the magnetic needle gets repelled. Means आपने क्या किया कि बार मैग्नेट का साउथ पोल एंड फ्रीली सस्पेंडेड निडल का साउथ पोल दोनों के एक दूसरे के पास में लेके आए, तो एक फोर्स अप्लाई हुआ. वो कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ? रिपल्सन का. It means similar poles repel each other. Similar poles means south pole and north poles के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? रिपल्सन का. And however, if the north pole of a bar magnet is brought near the south pole of a needle, मतलब आप क्या करोगे कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड फ्रीली सस्पेंडेड नीडल का साउथ पोल, इन दोनों को जब पास में लेके आते हो तो उस कंडीशन में फोर्स कौन सा अप्लाई होता है? अट्रैक्शन का. सो अपोजिट पोल्स जो होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर. अपोजिट पोल्स मीन्स एक नॉर्थ अगर है एक साउथ है, दोनों के बीच में फोर्स कौन सा अप्लाई होगा? अट्रैक्शन का. ओके, सो मीन्स टू से सिमिलर पोल्स रिपल ईच अदर. आप क्या लिख सकते हो? सिमिलर पोल्स लाइक, आप ये भी कह सकते हो लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स मीन्स एक नॉर्थ हो गया आपका एंड दूसरा कौन सा हो गया? साउथ पोल. क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर. Now student, start with investigation number 7.3. 7.3 investigation number में क्या आपको प्रूफ करना है? फर्स्ट प्रूफ करना है लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था. एंड सेकंड, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. एंड थर्ड, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. मतलब रिपल्सन से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी पीस है, आयरन पीस है या स्टील पीस है, वो मैग्नेटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है. सो इसके लिए मटेरियल क्या आपको रिक्वायर्ड है? अब मैग्नेटिक निडल चाहिए फ्रीली सस्पेंडेड बाय अ फाइन थ्रेड. ठीक है. एंड अ बार मैग्नेट एंड आयरन बार. एक आयरन बार चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए एंड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे? ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल. आप क्या करोगे? बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड फ्रीली सस्पेंडेड नीडल का भी नॉर्थ पोल, इन दोनों के जब पास में लाओगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व? You will observe that the north pole of the freely suspended magnetic needle is repelled. क्योंकि कैसे हैं दोनों पोल्स? कैसे हैं? Similar. Bring the south pole of the bar magnet near the south pole of the freely suspended magnetic needle. What do you observe? You will observe the south pole of the freely suspended magnetic needle is repelled. Means दोनों कंडीशन में क्या हुआ? दोनों में फोर्स कैसा अप्लाई हुआ? रिपल्सन का. So what is your conclusion from the experiment? क्या conclusion निकलता है? Like poles of magnets repel each other. Like poles means south poles and north poles के बीच में फोर्स कौन सा अप्लाई होगा? रिपल्सन का. Now it means the north pole repels the north pole and the south pole repels the south pole. Okay. Now bring the south pole of a bar magnet near the north pole of a freely suspended. अब आप क्या करोगे? बार मैग्नेट का साउथ पोल एंड फ्रीली सस्पेंडेड नीडल का नॉर्थ पोल. What do you observe?
you will observe that the north pole of a freely suspended magnetic needle is attracted, okay, towards the south pole of a bar magnet, and bring the north pole of a bar magnet near the south pole of a freely suspended magnetic needle. What do you observe? You will observe that the south pole of the freely suspended magnetic needle is attracted. Means एक बार हम लोगों ने क्या किया, बार मैग्नेट का साउथ पोल और फ्रीली सस्पेंडेड निडल का नॉर्थ पोल दोनों के एक दूसरे के पास में लेके गए, तो फोर्स कैसे अप्लाई हुआ, अट्रैक्शन का। एंड अगेन ये प्रोसेस अप्लाई रिपीट किया है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, बार मैग्नेट का हम लोगों ने साउथ पोल लिया है एंड फ्रीली सस्पेंडेड निडल का नॉर्थ पोल लिया है। उस कंडीशन में भी फोर्स कैसा अप्लाई हुआ है, रिपल्सन का। सो you can say opposite poles of magnet attract each other. It means the north pole of the bar magnet attract the south pole of another magnet, and south pole of the bar magnet attract the north pole of another magnet. Now student repeat the experiment. अब फिर से ये experiment repeat करते हैं, but इस condition में आप क्या लोगे, freely suspended needle तो लेनी है, लेकिन इस condition में आप लोगे आयरन बार लोगे। ओके, सो रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय ब्रिंगिंग अ बार ऑफ आयरन। अब आप मैग्नेट बार नहीं लोगे, आप क्या लोगे, बार ऑफ आयरन नियर ईच पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल। मीन्स आप क्या करोगे, जो आयरन बार लिया है उसका दोनों ही पोल आप क्या करोगे, फ्रीली सस्पेंडेड निडल के पास ले जाके देखोगे। What do you observe? You will notice that each pole of the magnetic needle is attracted towards the bar of iron. Why do these observation with iron bar differ from the observation with the बार मैग्नेट? बार मैग्नेट से क्या है, इसका ऑब्जर्वेशन कैसा हुआ, डिफर, क्योंकि बार मैग्नेट से हम लोग ने करके देखा था, तो एक बार क्या होता है, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा था एंड सेम पोल में रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो रहा था। बट जब भी हम लोग ने इसका देखा है, आयरन बार को ले जाके देखा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल के पास, तो दोनों ही कंडीशन में फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्शन का। सो इन केस ऑफ अ मैग्नेट, one pole of the magnet attract the north pole of a freely suspended magnetic needle, but the other pole of the magnet repel the north pole of a freely suspended magnetic needle. But in case of iron bar, both ends of it attract the north end of freely suspended magnetic needle. मतलब north pole के पास आप आयरन बार ले जाके देखा है, तो दोनों ही पोल्स कैसे हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब रिपल्सन की वजह से हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें ये कोई भी सब्सटेंस, ये मैग्नेट, मतलब इसमें मैग्नेटिज्म की या मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। सो क्या आप कर सकते हो, रिपल्सन इज द surest test of magnetism. Okay student, now what is magnetic compass? Now student, what is magnetic compass? Magnetic compass. A magnetic compass is a simple device used by sailors and navigators to find the direction in which their ship or aeroplane is going. Okay, what is magnetic compass?
मैग्नेटिक कंपास क्या होता है स्टूडेंट? अ मैग्नेटिक कंपास इज अ सिंपल डिवाइस used by sailors and navigators to find the direction. किस लिए यूज की जाती है? डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए. So to find the direction in which their ship or aeroplane is going. इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बना होता है स्टूडेंट? ये मैग्नेटिक कंपास इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सर्कुलर एल्युमिनियम बॉक्स. ये क्या होता है? एक सर्कुलर एल्युमिनियम बॉक्स के शेप का होता है. एट द बेस ऑफ विच मार्क डायरेक्शन लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एक्सेट्रा. मतलब आप किस टाइप का होता है? ये एल्युमिनियम का एक सर्कुलर शेप का होता है. ठीक है, एक बॉक्स जैसा होता है. इसके बेस पर क्या होता है? डायरेक्शन मार्क होती है. डायरेक्शन जैसे नॉर्थ है, साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन मार्क होती है. फ्रॉम इट्स सेंटर राइजेस अ शार्प निडल. ठीक है, ओवर विच इज प्लेस्ड अ मैग्नेटिक निडल. The magnetic needle is completely free to move. मतलब इसके सेंटर पे क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल फिक्स की जाती है. वो क्या होती है? फ्री होती है मूव करने के लिए. ओके, इन एनी डायरेक्शन ऑन द टॉप ऑफ बॉक्स इज फिक्स्ड अ सर्कुलर ग्लास प्लेट. ऊपर का बॉक्स कैसा फिक्स किया जाता है? उसको टॉप वाला जो पॉइंट होता है या टॉप फिक्स करते हैं हम लोग ग्लास प्लेट से. ठीक है, बाय लुकिंग एट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल वी कैन फाइंड द गिवन डायरेक्शन. इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, टुडेज क्लास इज ओवर. थैंक यू.